दोस्तों हमने अभी तक जितने भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं सबके पॉसिबल रिटेंशंस के बारे में बात कर ली है। सारी वीडियोस जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जाकर देखिए, लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम ये नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हर फ्रेंचाइजी के 3 टारगेट प्लेयर्स कौन से होने चाहिए जो आप ऑक्शन में खरीदोगे, ऑक्शन में या प्री सीजन ट्रेड में आप जिन्हें खरीदोगे। तो आज भैया हम शुरुआत करने वाले हैं मुंबई इंडियंस से कि मुंबई इंडियंस कौन से ऐसे 3 खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है अपने ऑक्शन में जिन्हें वो डेफिनेटली खरीदना चाहेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब देखिए इस लिस्ट में मैं पहला नाम जो है वो लेना चाहूंगा केएल राहुल का। जी हां, केएल राहुल जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स मोस्ट लाइकली छोड़ने वाली है, मुंबई इंडियंस उन्हें टारगेट कर सकती है क्योंकि भाई देखो आपको एक ओपनर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रोहित शर्मा मोस्ट प्रोबेबली मुंबई इंडियंस में नहीं स्टे करने वाले हैं, और इवन दो वो करते भी हैं तो भी बात ये हो रही है कि सूर्य कुमार यादव हो सकता है बाहर जाएंगे। तो केएल राहुल एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए जो आपको ओपनिंग भी करके दे सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और विकेट कीपिंग भी अच्छी कर सकते हैं। तो इसीलिए केएल राहुल को मुंबई इंडियंस टारगेट कर सकती है अगर रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव में से कोई एक प्लेयर आपको छोड़ के चला जाए टीम को। क्योंकि भाई देखो क्या है कि केएल राहुल इज अ ब्रिलियंट प्लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। भले ही उनका फॉर्म करेंटली काफी खराब चल रहा है लेकिन जो उन्होंने पिछला जो किया है वो भूल नहीं सकते ना इतनी आसानी से। और आईपीएल में बाय एन इंडियन सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर अगर किसी का है तो वो केएल राहुल का ही है, जिन्होंने शायद 132 133 बनाए थे जब वो पंजाब किंग्स को लीड करते थे। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस केएल राहुल को टारगेट कर सकती है ऑक्शन में अगर वो अवेलेबल रहे तो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव में से कोई एक जो है वो फ्रेंचाइजी को छोड़ के जाने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है पिछले सीजन जैसे हमने देखा कि रोहित शर्मा को जिस तरह से इन लोगों ने कैप्टनसी से बाहर किया एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है कि भैया रोहित शर्मा फ्रेंचाइजी को छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइजी में जाना चाहें, और अगर ऐसा होता है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक ओपनर की, और वहां पर केएल राहुल आपके लिए वो स्पॉट आराम से फिल कर सकते हैं। तो पहला नाम मैंने केएल राहुल ले लिया। दूसरा नाम जो मैं इस लिस्ट में लेना चाहूंगा वो डेफिनेटली होंगे ट्रेंट बोल्ट। भाई देखो क्या है कि हमने पिछले सीजन 2024 के आईपीएल में पूरे सीजन मुंबई इंडियंस को एक चीज में स्ट्रगल करते देखा कि उनके जो फॉरेन पेसर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। आपने डैनियल सैम्स को मौका दिया, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। आपने गेराल्ड कोइट्जे को मौका दिया, उनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। आपने फिर जहां तक मुझे याद है एक बॉलर है लूक वुड, उनको मौका दिया, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो इतने सारे ओवरसीज फास्ट बॉलर्स को ट्राई करने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ पिछले सीजन की बात नहीं है, ये उससे पहले भी आप देखो जोफ्रा आर्चर को आपने टीम में रखा था, जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हो गए। उसके अलावा जेसन बेहरनडॉर्फ, ठीक है उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया बट उतना मतलब एक एक्सीलेंट लेवल का जो परफॉर्मेंस होता है वो हमें जेसन बेहरनडॉर्फ की तरफ से वैसा देखने को नहीं मिला। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो डैनियल सैम्स थे, चाहे डुआन यानसन थे, इन गेंदबाजों का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। तो आपको जरूरत है भाई एक ओवरसीज पेसर की। अब क्या है कि ट्रेंट बोल्ट को हो सकता है राजस्थान रॉयल्स इस बार रिलीज कर दे, और अगर ऐसा होता है तो देख लो बाबू मौका बढ़िया है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट पहले भी मुंबई इंडियंस के हिस्सा थे, और मुंबई इंडियंस अगर ट्रेंट बोल्ट को दोबारा उठाने में सक्सेसफुल रहती है तो देखो भाई बहुत फायदेमंद है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट पहली बात तो पावर प्ले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, ऊपर से आप उनको बुमराह के साथ कंबाइन कर रहे हो। आप समझ रहे हो एक टीम में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट इज लाइक अ चीट कोड, एक चीट कोड है ये बॉलिंग के मामले में। पावर प्ले में आप रन ही नहीं बनाने दोगे सामने वाले को भाई पावर प्ले में कहां से रन बनाओगे? एक एंड से बोल्ट आ रहा है, एक एंड से बुमराह आ रहा है। जब 2020 में हमें याद है जो मुंबई इंडियंस की टीम थी जो बिल्कुल इनविंसिबल टीम लग रही थी, वैसी टीम लगेगी बिल्कुल कि भाई एक तरफ से बुमराह एक तरफ से बोल्ट आ रहा है, हालत खराब हो जाएगी इनकी, मैं सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा। तो ट्रेंट बोल्ट शुड बी वन ऑफ द टारगेट्स फॉर मुंबई इंडियंस इस सीजन अगर राजस्थान रॉयल्स उन्हें रिलीज करती है तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुंबई इंडियंस को एक ओवरसीज पेसर की जरूरत है और वो जगह फिल करने के लिए ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तीसरा नाम जो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस जरूर टारगेट करना चाहेगी वो होंगे ग्लेन मैक्सवेल। अब मैं ये इसीलिए कह रहा हूं, मुझे पता है कि ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस आईपीएल में अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है, बट एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट T20 आईज में जॉइंट मोस्ट सेंचुरीज है उस बंदे के नाम। जी हां,
वो इस रिकॉर्ड को शेयर करते हैं रोहित शर्मा के साथ T20I क्रिकेट में। 5 सेंचुरीज है दोनों प्लेयर्स के नाम, ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा। तो मैक्सवेल को टारगेट करने की वजह यह हो सकती है कि ऑब्वियस सी बात है कायरन पोलार्ड अब आपके लिए नहीं खेलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर में आपके लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके। तो हु बेटर देन ग्लेन मैक्सवेल, आपके लिए एक दो पोजेसिव ओवर्स आपके लिए निकाल के दे सकते हैं वो अपनी ऑफ स्पिन से। उसके अलावा बल्लेबाजी उनकी बहुत शानदार है, भले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, बट कौन ही करता है उनके लिए परफॉर्म? आरसीबी के लिए कौन परफॉर्म करता है भाई? आरसीबी से बाहर निकलने के बाद सब परफॉर्म करते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि ग्लेन मैक्सवेल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत भी मुंबई इंडियंस के साथ ही की थी 2013 में। जी हां, ऑल्दो उनको ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी मैक्सवेल वाज द प्लेयर जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत भी मुंबई इंडियंस से की थी। तो आप बेसिकली दो ऐसे प्लेयर्स को वापस लेके आ रहे हो। जी हां, अपने दो पुराने प्लेयर्स को आप वापस लेके आ रहे हो इस ऑक्शन में, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जाते हो कि आप ट्रेंट बोल्ट को भी लेके आ जाओ और ग्लेन मैक्सवेल को भी लेके आ जाओ। तो ये मेरे 3 प्रेडिक्शंस हैं जिनके लिए मुंबई इंडियंस को जाना चाहिए ऑक्शन या फिर प्री सीजन ट्रेड में, कि आप अगले सीजन में इन 3 प्लेयर्स को अपने टारगेट में रखो, क्योंकि इन 3 प्लेयर्स की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी भी प्रेडिक्शंस बताइए कि मुंबई इंडियंस को कौन से प्लेयर को टारगेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।